सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मुल्क की सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। अपोजिशन की हुकूमत को सेनेट में टफ टाइम देने की तैयारियां। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत हुई है। मुत्तहदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुतहरिक हो गए हैं और जहां पर गुज़श्ता 2 रोज में मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। वहीं पर अब उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मशावरत की सियासी सूरत हाल पर और मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स की कमेटी पैटफ से मुतालिक सेनेट में ज़ेरे गौर कवानीन का कौमी मफाद में जायजा लेगी, जबकि सदर मुस्लिम लीग मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनवाएंगे। इस सिलसिले में उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत तकरीबन हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन और अवाम एक पेज पर है और ये माफिया की हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को जो है वो कामयाब बनाएंगे। जी ठीक है उमर, शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले और सेनेट से मुस्तरद होने वाले बिल पास कराए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से क्या फैसला मुतवक्के है? देखिए, कल सुबह 11:30 बजे हुकूमत ख्वाहिशमंद है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया जाए। इसी वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन पहले गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हुआ था कि कौमी असम्बली का इजलास 30 तारीख तक चलेगा, लेकिन आज 28 को ही ये इजलास खत्म कर दिया गया है और अब हुकूमत कल ख्वाह है कि 11:30 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया जाए। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होना जरूरी है। तो कभी इम्कान है कि 11:30 बजे ठीक है, मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक अपडेट करने के लिए। और डॉक्टर जफर मिर्जा के इस्तीफे पर डॉक्टर्स ने कल यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है। YDA के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा के इस्तीफे से मुल्क भर के डॉक्टर्स की फतह हुई है। मुल्क को एक सेलेक्टेड और नाअहल वज़ीर सेहत से निजात मिल गई है। YDA ने वज़ीर आज़म से डॉक्टर नौशीन हामिद को वज़ीर सेहत बनाने का मुतालबा कर दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा के इस्तीफे पर डॉक्टर्स ने कल यौम निजात मनाने का ऐलान किया है। YDA का कहना है कि डॉक्टर जफर मिर्जा के इस्तीफे से मुल्क भर के डॉक्टर्स की फतह हुई और मुल्क को एक सेलेक्टेड और नाअहल वज़ीर सेहत से निजात मिल गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर मजहबी अमूर अमीनुल हसनात शाह ने मुलाकात की। पीर अमीनुल हसनात का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही हमेशा इस्लाम की खिदमत में पेश रहे। पीर अमीनुल हसनात ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मंजूरी पर चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि वो तमाम उलमाए कराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस बिल पर अपनी कीमती आरा से उनकी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिल का मकसद भी इस्लाम को तमाम मनफी अनासिर से महफूज रखना है। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी शरीक थे। आज़ाद करना होगा, तो ये तो पक्का राग है जो मैंने वहाँ पेश किया। अगर आपके कानों में ये कवाली की उसकी धुन आई है तो नहीं, इस्लाह कर रहा हूँ, कवाली नहीं है, पक्का राग है, समझ जाइए, बात पक्की कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो करप्ट अनासिर है उन पे हाथ भी पक्का डालेंगे इंशाअल्लाह। कौन? आज़ाद इदारे। हम कौन हैं जिनका ये हक है? अब मुख्तसर मैं चाहता हूं कि शहजाद अकबर साहब ने इस पर गुफ्तगू करनी है। मुख्तसर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मफादात आपको अपने अजीज हैं। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ब्लैकमेल मत कीजिए, ब्लैकमेल मत कीजिए, और ना ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी, ना हम ब्लैकमेल होंगे। ये कानून पाकिस्तान के मफाद में है जो हमने आज पेश किए हैं। अगर आप पाकिस्तान से खैर खां हैं, जो यकीनन होंगे, मैं बिल्कुल किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, तो फिर आप पाकिस्तान की खातिर
कानून साजी कीजिए और इन दोनों को डीलिंक कीजिए, मत जोड़िए, अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए, नैब पे गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। बायकॉट किसने किया गुफ्तगू का? हमने तो नहीं किया, हम तो बैठे हुए थे। नशिस्तें छोड़ के कौन गया? आज असेंबली में किसने कहा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी? हमने तो नहीं कहा। मैंने तो आज भी कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, गुफ्तगू शुनीद होती रहती है, बात बनती है, नहीं बनती, बढ़ती है, जमूद तारी हो जाता है, लेकिन फिर ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। तो बुर्दबारी से, हौसले से बात सुनिए और सुनाइए। हम हर माकूल बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बिल्कुल वो 14 साल का वो पीरियड वो हज़्फ हो जाए और वो 4 टर्म्स की जो कारस्तानियां हैं उन पे पर्दा पड़ जाए, तो वो हमारे लिए, ये पीटीआई के सपोर्टर के लिए, वोटर के लिए हजम करना मुश्किल होगा। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए 2 बातें की, और तीसरी बात एक पर्सनल करना चाहूँगा क्योंकि असेंबली में मौका नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि 2013 में शाह महमूद साहब हमारे पास आए थे, आपने बुलाया था, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी थी आपके कायद ने, और मैं उनसे मिला था, पुराना ताल्लुक है उनके साथ, और मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी तो छोड़ चुका, फैसला करना है कि क्या मुस्तकबिल का फैसला करूं। इमरान खान साहब से मेरी गुफ्तगू जारी है, ऑप्शंस मेरे पास PMLN का भी है, PTI का भी है, पर यह बहुत बड़ा फैसला है और यह मैं उजरत में नहीं कर सकता। अपनी लीडरशिप से पूछिए, मुझे तो फॉरेन मिनिस्टरशिप आपने ऑफर की थी, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून ने मुझे वजारत खारजा ऑफर की थी, मैंने उस ऑफर को कबूल नहीं किया, मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, और बहुत से उस वक्त के सियासी पंडितों ने कहा बहुत गलत फैसला किया है, उस पार्टी में शामिल हो गए जिसका मुस्तकबिल ही नहीं है, और इतना बड़ा एक बिल्कुल बनी बनाई खेल छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़े जाते हैं। मैंने इमरान खान को ज्वाइन किया टू ब्रेक द मोल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने वो मोल्ड तोड़ा और कौम ने हमारा साथ दिया और तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई, अल्लाह ने मौका दिया। हम अपने बुनियादी कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हर माकूल बात पर हमारे दरवाजे खुले हैं। शहजाद भाई जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सबसे अहम इशू है फैटफ का, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, फिर मैं आपसे नैब का जो बिल है पोजीशन का, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने पेश करूँगा कि उन असल में उन तरामीम का जो 34 तरामीम है उनका मकसद कौन है, क्या है, और उसके बेनिफिशरीज़ कौन हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान फैटफ की लिस्टिंग को लेके जिस पोजीशन में खड़ा है उसके पीछे असबाब क्या थे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फाइनली 2018 में दाखिल हुआ, उस वक़्त हमारी हुकूमत नहीं थी। ग्रे लिस्ट में जाने के लिए ये नहीं होता, और हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में चीनी की सरकारी निर्खनामे पर फराहमी मुमकिन ना हो सकी, जबकि आटे की सप्लाई भी तलब के मुताबिक ना होने पर शहरी हुकूमत से नाला हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी में बेहतरी ना आ सकी। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। मुनाफाखोर माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो गया। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए की बजाय 90 से 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही, जबकि आटे की फराहमी भी तलब के मुताबिक ना हो सकी। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत रही। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना कराया जाना हुकूमती ना अहली है। अब इनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत गरीबों पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो मैं तो फिर बेवा हूँ। कौन सा सहारा, ये नई तब्दीली आनी थी, इसको वोट दिए थे, इसलिए दिए थे कि नई तब्दीली आएगी तो कुछ हमारा सोचेगी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें चीनी का 50 किलो का थैला 4500 रुपए तक मिल रहा है, जिसके हिसाब से चीनी की कीमत 90 रुपए बनती है, तो वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। चीनी इस टाइम जो मार्केट में है जी 4450 का बैग है,
اور 5,000 روپے کا بیگ ہول سیلر ہمیں دے رہے ہیں، تو ہم یعنی کہ 92 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی اور آٹے کی فراہمی یقینی بنائے۔ وفاقی حکومت نے او جی ڈی سی ایل کے نجکاری تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے او جی ڈی سی ایل کے 10% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل او جی ڈی سی ایل کے 7% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام آ رہا ہے، اس لیے او جی ڈی سی ایل کے شیئرز کی فروخت کے لیے بہتر وقت ہے۔ وفاقی حکومت نے او جی ڈی سی ایل کے نجکاری تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے او جی ڈی سی ایل کے 10% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحقیقی مجلس آف کے ای ایم یو کے خصوصی ایڈیشن برائے کووڈ-19 کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین اے جی سی فضل احمد خان، سی ای او میو اسپتال پروفیسر اسد اسلم خان، پروفیسر ثاقب سعید، پروفیسر دلاویز ندیم، پروفیسر بلقیس شبیر، پروفیسر سید اصغر نقی سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد تقریب میں موجود تھی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ پروفیسر خالد مسعود گوندل اور ان کی ٹیم نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ شعبہ ٹیلی میڈیسن کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحقیقی مجلہ اینلز کے آف کے ای ایم یو خصوصی ایڈیشن برائے کووڈ-19 کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔